अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय में चढ़ा कर गई थी, नमाज मैंने तहज्जुद की पढ़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अभी सारे घर वाले सोए में। जैसे मैं सहरी रेडी करूँगी ना, फिर सबको आस्ता आस्ता उठाऊँगी, क्योंकि कारी साहब के पास भी सहरी जाएगी। और चाय हमारी माशाल्लाह से पक चुकी है। इसमें अभी हम चाय वाला डोंगा मारते हैं और चाय को अल्टी कल्टी करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चाय हमारी पक चुकी है, गर्मा गर्म चाय। सालन रात को ही मैंने थोड़ा सा बना दिया था। ये देखें, थोड़ा सा सालन पड़ा, जिसमें से जवाल भी खा लेगा और कारी साहब के पास भी भेजेंगे, हम चाय के साथ खा लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर हम करते हैं पेड़े की तैयारी। पेड़े बनाते हैं, आटा हमारा मुँह डालते हैं और उसके बाद फिर हम जल्दी से सैरी बना के मौलवी को भिजवा कर सैरी करते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। चाय वगैरह मैंने बना ली अपने लिए। मैंने कोप में डाल ली चाय, तवा रख दिया है, आटा ये रहा। और जब पराठे मैं घी में बनाती हूँ, वैसे सालन में ऑयल के अंदर बनाती हूँ। चाय का थर्मास ये दोनों के दोनों भर के रख दिया, कारी साहब का और एक घर का। थोड़ी सी चाय इसके अंदर पड़ेगी। और अब बनाते हैं पेड़े। और मेरे ख्याल में से कोई उठ गया है, अक्सा वगैरह उठी है। अक्सा, अक्सा। अब बच्चे भी आस्ता आस्ता उठना शुरू होंगे। भाई की बेटी भी यहीं है, वो जाती ही नहीं। वो कहती मैंने चाची के पास से रहना। जैसे उठती है तो मैं आपसे मुलाकात करवाती हूँ। जब को मैंने कहा उठ के आओ, मेरा थोड़ा सा व्लॉग भी बनाऊँ और सैरी भी देखा रहो। हमने ये देखिए पेड़े बना ली हैं, मुख्तर से बनाई, जो भी सैरी में इस्तेमाल होंगे। बाकी आटा हमने उठा के रख दिया है, जिसमें भी खानी होगी ना बच्चे ने, सो में ताज़े ताज़े बना कर दे दूँगी। चलते हैं पराठों की तरफ, आ जाए। पहले हम दोनों पराठे बना के सैरी आप कारी साहब के पास भिजवाएंगे। मैं साथ में पराठे भी पकाती रहूँगी और थोड़ी थोड़ी चाय भी पीती रहूँगी। तवा हमारा काफ़ी तेज़ था, पहले से हमने तवा चूल्हे पर रख दिया था। और ये खोड़ चलाने की कोशिश करती हूँ सैरी में रोज़ाना, लेकिन ये चल नहीं पाता है। कभी पराठे बनाऊँ ना, धुआं काफ़ी तो फैल जाएगा पूरे किचन में। तो ये होल चल जाए तो धुआं सारा बाहर चला जाएगा। ये देखते बंद हो, पता नहीं से क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत नहीं। थोड़ी देर चलेगा और उसके बाद बंद। ये देखते सैरी हमारी तैयारी हो चुकी है। और मौलवी साहब के लिए भी हमने सैरी तैयारी कर दी। जवाद आ गया, जवाद जल्दी से उठा दिया सामान। ये था कारी साहब का सामान सैरी का, ये लेके जाओ और अक्सा को साथ में उठाओ। जी कैमरा मुझे दे दो। कैमरा जी मेरे पास आ गया, जल्दी जाओ अक्सा को उठाओ। और अक्सा को थर्मास पकड़ेगी आपके साथ। ये देखो, ये अब हो रहे हैं घर के रेडी पराठे। जल्दी से इधर इधर से निकलो ना अक्सा, इधर है, वहाँ सोगी जाके, बुलाओ अक्सा को। नहीं देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जला, पता नहीं इसे क्या मुसीबत है, क्या नहीं। इसे बंद करते हैं। और वो काफ़ी दफ़ा अहमद ने भी पूछा कि ये होड़ चलता कैसे, हमें बता दो, हमें बता दो। अगर इसके साथ का होड़ किसी के घर में लगा हुआ है। ये हाँ उठिए अक्सा, ओ जान आ जाओ। वो देखो वो आ रही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अपने भाई के साथ जाती है सैरी देने के लिए मस्जिद। आ जाओ, सलाम हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजरी रात? रोज़ा रखना है? कहाँ रखोगी रोज़ा? फ्रिज में। रोज़ इसका रोज़ा फ्रिज के अंदर होता है। और सुबह सुबह जब ठंडा हो जाता है ना, उसे निकाल के फिर खाने बैठ जाती है। थर्मास उठाओ जान। हाँ ये वाला थर्मास, इसे पता है कि ये वाला थर्मास है ये। चलो माशाल्लाह से, माशाल्लाह से सारी हमारी रेडी हो गई। जवाब लेके जा रहा है, वहाँ पे मैंने तिलावत चलाई हुई। और हम भी करते हैं सैरी। चाय मैंने पी ली थी थोड़ी सी। चल करते हैं अंदर जाके सैरी, और उसके बाद करते हैं थोड़ी सी इबादत, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद
सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह रहमान की तिलावत करेंगे, थोड़ी सी हम तस्बीह करेंगे दुरूद पाक की, और फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे सुबह में। सुबह हमारी कब होती है देखते हैं। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदर ब्लॉग, हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह हमारी हुई है तकरीबन 12 बजे। 12 बजे हमारी सुबह होगी और सब्ज़ी वाला आ चुका है, तो मैंने सोचा सब्ज़ी लेते हैं और आप सबसे भी दिखाते हैं सुबह सुबह का 12 बजे का व्यू। ये कितना खूबसूरत है, हवा भी ठंडी ठंडी चलती है। और सब्ज़ी वाला हमारा वो खड़ा हुआ है, वो सामने रुका है सब्ज़ी वाले को कि रुको हमें सब्ज़ी चाहिए। भाई से मैं कह रही हूँ कि सब्ज़ी सस्ती करो। मटर 120 रुपये, मैंने कहा 2 किलो लूँगी, कोई रेट है। कहने लगा बाले 4 किलो लो, लेकिन रेट एक ही चलेगा 220। अच्छा 120, 2 किलो मटर दें, 2 किलो मटर लेते। और गोभी की में दी थी गोभी 40, 100 दी गोभी कर दे। अच्छा हाँ भैया, क्या क्या सब्ज़ी है इन्हें? आलू है, मटर है, गाजर है, गोभी है, बंद गोभी है। बताऊँ आलू की में देते हैं? आलू 60 रुपये। 2 किलो आलू दे। बताऊँ तो 5.5 लगे पे पट्टे थे, ढेर सारे पट्टी बन ना लगे पे बताओ 5.5। हाँ 2 किस्म दे लगे पे ने। हाँ जी, ये देखे ये वाले मटर हैं। मटर तो मेरे को फोपस लगते पे ने। हारवा मटर कितना है? वो बिया मटर जेड़े तू संदा सेंदे पे आना दा वो दिखाओ। हाँ ये मटर चंगा है मटर। ओ बड़ा मटर जेड़ा हमदा पे बड़े दाने वाला लंबा मटर नहीं बाजी ओगल से कहना हो। अच्छा वो बीजा बन गया? हाँ बिजारा बन गया। अच्छा भाई कह रहे वो वाला बीज बन गया है, वो गलेगा नहीं। आज ये वन का ट्यूबवेल चल रहा है, कल हमारा ट्यूबवेल चला हुआ था। ये देखो ये पानी हमारा, कल हमने ट्यूबवेल चलाया हुआ था। हमने अपनी कनक को पानी लगाया, काफ़ी सारी कनक गिर भी गई, जिसका डर था वही हुआ कि कनक गिर ना जाए, लेकिन फिर भी गंदम हमारी गिर गई। अल्लाह हुक्म कर रही है। सब्ज़ी हमने ले ली है, आधी सब्ज़ी लेके जा रही है। बैंगन, आलू, गोभी, मटर, बस यही सब्ज़ी है और कुछ भी नहीं है। भाई से लेते हम पैसे, हमने लिए 540 रुपये की सब्ज़ी। 40 रुपये भाई को खुले देते, 500 रुपये हमने बंधा हुआ ले लिया भाई से। चलते हैं घर, अब देखते हैं कि चिकन मटर बनाते हैं या गोभी मटर बनाते हैं या आलू बैंगन बनाते हैं। जो चीज़ समझ में आएगी अब्बास साहब के वो चीज़ बना लेंगे, क्योंकि हम कहें कि कोई सब्ज़ी बना लें और मर्द कहें कि कोई सब्ज़ी बना लो, तो इसलिए हम मर्द की पसंद की जो भी चीज़ बनानी हो अपने मर्दों वही चीज़ घर में बन जाएगी। शाम में रोज़े के काम भी आ जाएगी, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। बच्चे जवाद का तो रोज़ा है, हादी अक्सा का रोज़ा नहीं है। हादी अक्सा को तो रोटी देनी है। आधी 40 रुपये दिया, 40 रुपये भाई के बच गए थे, वो लेने के लिए जा रहे। माशाल्लाह से ये सारी सब्ज़ी आ गई। अभी 4-5 दिन है ना छुट्टी हो गई हमारी, और फिर लंगर भी आ रहा है, लंगर का इत्माम भी करना। कल देखें शायद हमारा शहर का चक्कर लगे अहमद साहब के साथ। अब्बासी साहब को मैं ढूंढ के थक गई हूँ, लेकिन ये यहाँ बाहर कहाँ गए थे? खेतों से आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। जी नहीं जी, सब्जी वाले से लिए, अपनी तरफ से तोड़ के लेकर, तो अहमद साहब कहने लगे भरता बना लें इनका। मैंने कहा भरता इनका नहीं बनता। किसी दिन भरता बना ही दो, वो बड़े बैंगन आते हैं, इसका भी बन जाएगा। नहीं बनेगा ना, इनका नहीं बनेगा। ये छोटे वाले बैंगन है, बड़े वाले जो बैंगन होते हैं ना, तकरीबन 1 किलो का एक बैंगन होता है जिसका वो भरता बनाया जाता है। लेकिन अब साहब ये देखो छोटे छोटे से, इनका कोई भरता वगैरह नहीं बनेगा। ये देखें, और लिए भी मैंने थोड़े ही 1 किलो लिए, ज़्यादा नहीं लिए। बाकी सबको रोजा है, सिर्फ हादी अक्सा ही है ना। हाँ जी, बना लो थोड़ा बहुत, बस के लिए सारा बना लो। आलू बड़े बड़े ले लेने थे ना राबिया, पकोड़े भी तो किसी दिन बना के खिलाओ ना। आलू आज बना देते हैं, घर के पकोड़े अलग मजा देते हैं। आज बना देती हूँ। बच्चे तुम्हें पता है कि फ्राइज भी काफी दिन से मांग रहे हैं। बाजार वाली फ्राइज यहाँ की कराची की फिर भी अच्छी होती है, क्योंकि वो बनाते हैं जी बिल्कुल। आज पता क्या करती हूँ, आज फ्राइज बनाती हूँ, पापड़ फ्राई कर लेती हूँ अफ्तारी के टाइम, और आलू के पकोड़े घर में ही बना लेती हूँ। सही है ये चीज़ है। हाँ पन्ने ले आओ। नहीं वो असल में ना। अच्छा हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि आज पकाएंगे। अभी जैसे मैं आया हूँ जी, तो पूछ रही थी कि क्या पकाया जाए, क्या पकाया जाए। आज का आइडिया दूँ, क्या पकाया जाए? क्या पकाया जाए? हाँ क्या पकाया जाए? यूनिक डिश बता रहा हूँ। क्या? कौन सी? ये आलू उठाओ। हाँ जी, इधर देखो। उठा लिए आलू उठाओ, इनको बॉयल करो। अच्छा, इनका भरता और थोड़े थोड़े बीच में प्याज जो है ना हाफ ब्राउन किए वो डाल। ब्राउन नहीं, कच्चे प्याज डालते हैं। हाँ, इसका समोसों का जैसे भरता बनाया जाता है। पड़िए
हाँ चिकन पड़ी है। चिकन के रेशे कर लो, अच्छा वो भी उसी भट्टे में मिक्स कर दो। मैं कहता हूँ जी समोसों वाला मसाला बना के चटनी के साथ शाम में इफ्तारी के टाइम मजा आ जाए। हटो बच्चों, हटो बच्चों। और सहरे में बच्चों को पराठे बना दो उसी के। क्योंकि ये आलू मटर गोभी शोभी ये तो रोज बना रही हो और खाएंगे भी नहीं बच्चे। और उसी में शाम सहरे में पराठे बना दो बच्चों को। हाँ आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे आपको भी और बच्चों को भी आलू वाले पराठे बना के दे दिए। कैसा आइडिया दिया? देखा, इन्होंने मेरा काम है ना 2 गुना ज्यादा बढ़ा अरे दिया। नहीं आलू बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा? आलू बॉयल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो प्याज काटती हूँ ना रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता है ना। वो तो मशीनें ली हुई हैं, जरा उधर चल के ये कैमरा ऑफ करो। मशीनें जी मैं आपको दिखाता हूँ, इसने जितनी मशीनें ली हुई हैं जरा चलो ना, इस्तेमाल ना करो तो वो तुम्हारा कसूर है। काफ़ी सारी मशीनें मैंने इसको लेके दी हैं। ये देखें, ये इससे आप जैसा मर्जी प्याज काटें, जो चीज़ भी काटें इससे आप काट सकते हैं। लेकिन ये अब खुद जिसको रोने का शौक हो तो वो फिर आराम से बैठ मैं के दूसरे वाली मशीन में काट लूंगी। देखें जी कौन सी वाली? दूसरे वाली भी है। देख रहे हैं कितनी मशीनें जो हैं। मटर वाली मशीन है उसमें काट लेती हूँ। चलो आज बना देती हूँ आपकी और बच्चों की फरमाइश में आलू का भरता बना देती हूँ। ये एक यूनिक हो जाएगा ना, खाया नहीं है ना। थोड़ी सी चिकन है ना उसके अंदर रेशे करके डाल दें। हाँ ये एक यूनिक डिश हो जाएगी बच्चों के लिए भी और सब घर वालों के लिए। हाँ जी। क्योंकि आलू मटर गोभी शोभी ये तो डेली ही खा रहे हैं। चलो ऐसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी पिछले 2 बल्कि 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से ये जो आप व्लॉग्स देख रहे हैं ये बेगम साहबा खुद ही बना रही हैं और एडिट भी खुद ही लेकिन कर रही ना हैं। सब कुछ मैं कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, लेकिन वॉच टाइम नहीं आ रहा। आप वॉच नहीं कर रहे मेरी वीडियो को, थोड़ा सा वॉच तो कर लिया करो ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे भी पता लगे कि मेरे बहन भाई आखिर मेरे से कितना मेरा व्लॉग बना हुआ कितना लंबा देख रहे हैं। हाँ जी कितना लंबा देख रहे हैं, कितने यानी कि स्किप कर करके देख रहे हैं या यकलस देख रहे हैं। अच्छा चलो वो तो है, देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है जी कि व्लॉग में आप कितना इंटरेस्ट लेके आ रही हो तो वो फिर उसी हिसाब से देखते हैं ना। हाँ जी। अच्छा दूसरी बात ये है जी कि माशाल्लाह से इससे ना मेरा थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हल्का हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। क्योंकि आजकल मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। और आप सबसे एक मशवरा और भी जो है ना वो भी मैं लेना चाह रहा था, वो भी इसी व्लॉग में जो है ना कोशिश करके आप सबसे भी मशवरा लूँगा और आप सब ने मुझे गाइड भी लाजमी करना है। वो मशवरा जो है ना वो मशवरा ये है कि आप सब तकरीबन पिछले कुछ 4 साल से हमारा ये व्लॉग चैनल 2 चैनल्स जो हैं इनको आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बल्कि मेरा तो 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। तकरीबन 4 साल पहले मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था, बल्कि उससे भी 2014 की मेरी आईडी है ना। हाँ हाँ। जो फर्स्ट मैं यूट्यूब पे लॉगिन हुआ था 2014 में लॉगिन हुआ था और 2014 से ही मैं इसी रिसर्च में था कि ऑनलाइन अर्निंग इस हवाले से जो है ना इन चीज़ों को फोकस कर रहा था मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर एक यूट्यूब का सहारा थोड़ा सा दिया और यहाँ से हमारे कुछ हालात बदले अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मेरी जो कोशिश है ना, मेरी वो ये कोशिश है, आप सब ने भी मुझे लाजमी बताना है। क्योंकि काफ़ी सारे हमें ऐसे बिगनर्स के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि अहमद भाई यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या मैं इसके ऊपर एक जो है ना अपने एक्सपीरियंस की बिना पे एक चैनल क्रिएट करूं जिसमें मैं बैठ के हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको बताऊं कि आया फ्यूचर में आप व्लॉग्स या किस कैटेगरी पे जो है ना यूट्यूब पे। हमारी काफ़ी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं जो अपने घरों में परेशान भी होती हैं और वो ये चाहती हैं कि फेसलेस कोई चैनल हो या फेसलेस कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है ना घर बैठे ही कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग उनका जो है ना थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। तो उस हवाले से क्या मैं अगर एक चैनल लॉन्च करूं और उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आज कल के ट्रेंड्स टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप को गाइड करूं तो ये पॉसिबल है कि मेरे काफ़ी सारी बहनें भाई जो परेशान है थोड़ा वो उस चीज़ से थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिलेगी और वो इस फील्ड में जो है ना आएंगे। और मेरी यही कोशिश है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। जितने भी बिगनर्स आते हैं कमेंट्स पिन का कहते हैं, मैं सबके कमेंट्स वगैरह पिन करता हूँ। बाकी आपने फ़ैसला लाजमी करना है और ये मशवरा मुझे लाजमी देना है कि क्या आया मैं अपना जो है ना एक और टेक चैनल जिस पे मैं बैठ के आप सबको वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना और कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं फेसलेस चैनल्स हो गए दूसरे तीसरे किस किस कैटेगरी पे जो है ना आप घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। तो ये आपने इसी वीडियो के कमेंट्स में मुझे गाइड करना है। अगर आपके कमेंट्स 80% वोट हुए मेरे पास तो मैं लॉन्च करूँगा, अगर ना हुए तो फिर जैसे रूटीन वाइज चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। चिकन आ चुका जी, वाह।
ये मैंने बोनस निकाल लिया, आलू में मिक्स कर दिया। अब शहर कब जाना है? कल जाना है। अहमद आपको पता है कि कल क्यों जाना? कल लाजमी जाना है। अच्छा, आपको पता है ना कल क्यों जाना? हाँ, ऐसा पता मत करो, क्योंकि घर की चीजें लाना मर्दों का फर्ज है और चिकन काम है। कितने लेके आए थे तुम? 2 किलो लाई। मेरे घर का मर्द तो तुम हो ना। 2 किलो चिकन में घर के लाई थी और 1 किलो लाई थी बिल्लियों के लिए। ये रहा। मैं तुम्हारी बीवी, तुम मेरे शौहर। बस रहने दो। हाँ सही तो कह रहा हूँ, नहीं करो टूट जाएगा, टूट जाएगा। शाम के लिए भी कुछ बोतलें भर के रख दिया करो, जो शाम में जो है ना वो बर्फ रखी हुई है। न्यू स्टार्ट व्लॉग चैनल वगैरह वगैरह क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे, ये सारा कुछ आपने मुझे गाइड करना है, वोट करना है, बताना है, तो ही मैं जो है ना आप सबको कुछ फ्रेश माइंड से बैठ के गाइड कर सकूंगा। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे बैठ के बस किसी दूसरे को बुरा भला कहते रहो, उससे गुनाहगार भी होता है बंदा, और वो प्रॉपर तरीके से चलने वाला कंटेंट भी नहीं है। तो आपको मैं कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा जिनकी बिना पे आप प्रॉपर चल सकते हैं, मैं देखो आगे तक चल सकते देखो हैं। दूसरों के अंदर कीड़े निकालने से बेहतर है ना अपना टेक चैनल बनाना। टेक चैनल भी वो बंदा बना है ना जिसको एक्सपीरियंस हो। हाँ, फॉर एग्जांपल experience जैसे है। मैं हूँ, मुझे पता है नहीं तो किसी- नहीं यूट्यूब की प्राइवेसी का पता है मुझे, कम्युनिटी गाइडलाइंस का पता है, एक एक चीज का पता है। नहीं जैसे उस पे बना ले कोई, जैसे बाहर की वीडियो होती है, शॉर्ट वीडियो पे बंदा का वो देता है। इंशाल्लाह आने वाले आपने कमेंट करके बताना है, तो मैं अपनी माँओं बहनों को और जो मेरे भाई परेशान है थोड़ा सा उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके वोट हुए तो फिर मैं अपने अगले चैनल का नाम, लिंक वगैरह आपको फिर आने वाले व्लॉग्स में दूंगा। अगर आपके ना हुए तो फिर उसको हम स्किप कर देंगे। टाइम जी हुआ चाहता है पूरे 4:03। अभी से जो है ना अफ्तार का सामान बनना शुरू हो चुका है। ये आप चेक कर रहे हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये चिकन के रेशे करके डाले गए हैं। और मैंने पकोड़े खाए थे ना, तो वो वाले पकोड़े और स्पेशल करके बनाए जा रहे हैं जी। थैंक यू सो मच। कचौरी वाले पकौड़े बनाए जा रहे हैं। पालक भी ताज़ी तोड़ी हुई है। हाँ जी, पालक भी, प्याज भी, सब मिक्स है इसके अंदर, सब चीजें हैं। आज पकोड़े खाने में मजा आ जाएगा अफ्तार में। वैसे भी घर के पकोड़े, घर की जो भी चीज़ बनी हुई है उसका तो अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही मज़ा होता है। हाँ वो तो होता है, उस चीज को तो हम भी मानते हैं। बाजार वाले अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी, जो हमारे घर के बने हुए अच्छे होते हैं ना। इसमें देखो मैंने चिकन भी डाला रेशे करके, सब चीजें ताज़ी ताज़ी डाली हैं। बिस्मिल्लाह। इसे हम पकोड़े भी हम अब देसी किचन में बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े ना मैं थक जाती हूँ। चले जी ये गूंद लेती हैं, फिर आप इसके बाद फिर गूंदेंगे हम आलू के पकौड़ों का मसाला। इसी में से बना लेना ना। नहीं नहीं अहमद, इसमें से कहाँ बनेगा, वो तो सादा होता है जिससे नमक मिर्च ऐड होती है बस, उसमें ये चीजें ऐड नहीं होती। ये जी हो गया तैयार पकोड़ों के लिए, उनके पकोड़ों के लिए, आलू पकोड़ों के लिए। ये कचौरी वाले, ये सादे वाले। और अद्दी भी किचन में पहुंच चुकी है। हाँ जी चलो। लकड़ियाँ वगैरह तोड़ने की आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ जी चलो। कढ़ाई भी आ चुकी जी। अद्दी ने भी अपनी सीट जो है ना वो भी संभाल लिया। यकने सलाम दे गया। वालेकुम सलाम ठीक है। अच्छा मेरे को ये दसाओ, बंदा ई बहादे ओ ई बहादे। अब देखे ना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चूल्हे का मुँह इधर है, राबिया बैठेगी इधर, मतलब एक बंदा स्पेशल चाहिए लकड़ियाँ जलाने के लिए। इवें बार बार वाह जी वाह, वाह जी वाह। पहला पोर जो जी आ चुका है माशाल्लाह से। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। शहरी में जो तुमने सलाम किया था ना, उसकी आवाज बहुत हल्की थी। अभी जोर से सलाम करो, कैसे कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ, तुम सुबह अपनी अम्मा को शहरी के टाइम कह रही थी कि रोजा फ्रिज में रोज रख के जाती हो, तुम्हारा रोजा ले कौन जाता है? मैं खा जाती हूँ। खुद ही खा जाती हो? टाइम, थोड़ा टाइम तो लिया करो ना। जब शाम हो जाती है, अजान होती है, तो उस वक्त हर बंदा रोजा खोलता है और तुम उससे पहले रोजा खोल लेती हो। हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हैं, मोबाइल सही हो गया? इस मोबाइल का जी बेड़ा गर्क कर दिया था इस लड़की ने ना। इसका पासवर्ड जो है ना इसने ब्लॉक कर दिया था, फिर इसको रीसेट करवा के आया हूँ। चलो लेके जाओ अपना, चलो शाबाश। हाँ जी पकोड़े बन रहे हैं माशाल्लाह से, जी। गरम बाजार वाले कचौरी वाले पकोड़े। वाह जी वाह। ऐसी होती है ना बाजार वाले पकोड़ों की हाँ। शक्ल, है ना? पालक मेरे ख्याल में तुमने इधर ही से तुड़वाई है, ताज़ी हाँ ताज़ी ना? वहाँ से कुछ भाई के घर से तुड़वाई है मैंने पालक, ताज़ी ताज़ी पालक है, प्याज भी ताज़े तोड़े गए हैं। हाँ जी, मैंने कहा आज हरा प्याज डाल दो, बहुत मज़ेदार बनते हैं।
वाह जी वाह। ये भी एक नवा लेना है हमें, है ना कि घूम जाता है पकौड़ा सारे वापसी इसके अंदर आ जाते हैं। क्या घूम जाता है? इसकी ये सीढ़ी घूम जाती है ये वाली। बड़ा डर लगता है मुझे कभी ये नीचे ना गिर जाए। हाँ तो नया अभी तो गई हुई थी तुम, कल मेरे ख्याल में फिर जाना है। हाँ कल तो मुझे इम्पोर्टेड सामान है हाँ चलो। इसमें। अच्छा जी, मशवरा आपने मुझे लाजमी से लाजमी देना है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का मशवरा? वही कि भाई अगर कहें तो मैं अपना एक अलग से टैग बना के तो जो कुछ जानता हूँ पूरे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। हाँ कि चलो अल्लाह पाक जो है ना उनको भी कामयाब करे जो बेचारे थोड़े से परेशान। हाँ वैसे जी यूट्यूब पे तो समझ लें कि बड़े दिल वाला बंदा काम कर सकता है छोटे दिल वाला नहीं। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे कल किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा से कमेंट करते जाइए।